सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम ईदगाह पृष्ठ संख्या 16 से आरंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह देखने जाता है। वहाँ नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के लोग बधाई देते हैं। अब हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे है। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। फिर मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले, रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? नमाज पढ़ने के बाद सबको बधाई देने के बाद जो बाकी बच्चे हैं वे खिलौने की दुकान पर धावा बोल देते हैं। धावा बोलने का अर्थ होता है आक्रमण करना। यहाँ आक्रमण से अर्थ लड़ाई करना नहीं है, लेने से है। जैसे खिलौनों को देखकर बच्चे उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर बाकी सब बच्चे खिलौने की दुकान पर धावा बोलते हैं। लेकिन हामिद थोड़ा दूर खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे रहते हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। भिश्ती पानी ढोने वाले व्यक्ति को कहते हैं। महमूद सिपाही खरीदता है, वही नूरे वकील और सम्मी धोबन को। धोबन धोबी का ही स्त्रीलिंग है। ये सब खिलौने मिट्टी के हैं। हामिद खिलौनों को देखकर उसका मन ललचता है, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा सा संभालता है और कहता है कि मिट्टी के ही तो है, गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे। फिर इसके बाद मिठाइयों की दुकानें आती है। बच्चों में से कोई बच्चा रेवड़ी लेता है तो कोई गुलाब जामुन, कोई हलवा लेता है। इस पर मोहसिन कहता है हामिद से कि रेवड़ी ले ले, बहुत ही खुशबूदार है। हामिद इस पर जवाब देता है कि मेरे पास पैसे हैं। इस पर सम्मी कहता है कि 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? आगे बढ़ते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती है। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। खिलौने और मिठाइयाँ खाने के बाद, कहने का मतलब है कि खिलौने खरीदने और मिठाइयाँ खाने के बाद लोहे की दुकान पर कुछ चीज़ें बिक रही हैं। उसमें कई चिमटे रखे हुए थे। उसके बाद हामिद को याद आता है कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। वह जब रोटियां सेकती है तो तवे से हाथ लगकर उनका हाथ जल जाता है। अगर मैं चिमटा जाकर उनको दे दूं तो वह बहुत खुश होगी और फिर उनकी उंगली कभी नहीं जलेगी और दादी माँ चिमटा देखकर दौड़ कर आएगी और इसको ले लेगी। वह मेरे लिए बहुत सारी दुआएं देंगी और सबको कहती फिरेंगी कि हामिद कितना अच्छा लड़का है। सुना है बड़े लोगों की दुआएं अल्लाह के दरबार में जल्दी सुनी जाती है। आगे बढ़ते हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने
कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? चिमटे वाले के पास जाकर हामिद चिमटे का दाम पूछता है तो वो दुकानदार उसे जवाब देता है कि 6 पैसे का है। हामिद 6 पैसा सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, उसका दिल बैठ जाता है क्योंकि उसके पास 3 पैसे हैं। तो अपने मन को संभालते हुए वह कहता है कि 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? जब दुकान से चिमटा नहीं मिला तो हामिद दुकान से आगे निकल गया। तब दुकानदार ने उसे पुनः वापस बुलाया और उसे चिमटा दे दिया और हामिद उसके बाद उस चिमटे को अपने कंधे पर इस तरह रखा जैसे कि वह कोई चिमटा नहीं बंदूक हो और एकदम शान से सीना तान कर अकड़ता हुआ अपने दोस्त के साथ पास आया। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, यह कहकर कि यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? आगे बढ़ते हैं। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। जब हामिद अपने घर पहुंचता है तो हामिद की आवाज़ सुनकर उसकी दादी दौड़ती हुई आती है, उसे गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगती है। अचानक हामिद के हाथ में चिमटा देखकर दादी चौंक जाती है और सवाल करती है कि यह चिमटा कहाँ था? तो हामिद जवाब देता है कि मैंने इसके मोल भाव किए। कितने पैसे में? दादी ने पूछा। 3 पैसे में, हामिद ने जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मुख स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद उसका रहस्य क्या समझता? जब हामिद ने जवाब दिया कि यह चिमटा मैंने 3 पैसे में ख़रीदा है तो उसकी दादी छाती पीटने लगती है और कहती है कि कितना बेसमझ लड़का है, इसको कोई समझ नहीं है। दोपहर हो गई है, इसने कुछ खाया पिया नहीं होगा और लाया भी तो क्या, चिमटा लाया, वो भी पूरे के पूरे पैसों के। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा के लाया है? दादी गुस्से से बोल रही है। हामिद इस पर जवाब देता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है इसलिए मैंने इसे ले लिया। इतना सुनकर दादी का जो गुस्सा होता है वह प्यार में बदल जाता है और यह सोचने लगती है कि ये छोटा सा बच्चा, इसके अंदर कितना दिमाग है, कितना प्रेम है मेरे लिए। यह मेले में गया था, दूसरे बच्चों को मिठाइयाँ खाते हुए, खिलौने लेते हुए देखा होगा तो इसका मन जरूर ललचा होगा, लेकिन वहाँ पर भी इस बच्चे ने मेरे बारे में सोचा। अमीना मन ही मन बहुत खुश हुई थी और हामिद को ढेर सारी दुआएं दे रही थी और उसके आंखों से खुशी के आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का समापन हुआ। धन्यवाद। सबका दिन